दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं बहुत दिनों से गर्लफ्रेंड की तलाश, सॉरी गवर्नमेंट जॉब की तलाश और केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे, एसएससी और बैंकिंग आपसे नहीं निकल रहा है, तो दोस्तों काफ़ी कम कंपटीशन वाला वैकेंसी आपका झारखंड में निकला है और इसका डिटेल जानकारी आपको देंगे पूरा वीडियो में, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वैकेंसी हमारा 12th लेवल का है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या दूसरे राज्य के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भराना कब चालू होगा, टाइपिंग हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर टंकन वैकेंसी है दोस्तों और लगभग 950 पद हैं इसमें और काफ़ी कंपटीशन कम होगा इसमें, आपको बताएंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा। और कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका पूरा पीडीएफ हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो हम स्टेप करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ब्राउज़र है और यहाँ पर हम आ चुके हैं जेएसएससी के वेबसाइट पर और यहाँ से इसका विज्ञापन संख्या को डाउनलोड कर लिए हैं और ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें आपको मुझे समझाना थोड़ा-सा कठिन बात है, तो इसको हम फिर से अपना कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको पूरा डिटेल में देंगे। तो आपको बताने से पहले हम कई बार इसको रीड आउट कर चुके हैं, तो गलतियाँ होने की संभावना कम है और अगर कोई छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? दोस्तों सबसे पहले आप ये विज्ञप्ति देखिए यहाँ पर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएसएससी, ठीक है? दोस्तों ये आपका है कंप्यूटर टंकन परीक्षा, CAHA का मतलब होता है कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग। अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों इसका परीक्षा शुल्क कितना है? तो परीक्षा शुल्क है दोस्तों इसका 100 रुपया और अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी से आ रहे हैं तो आपको लगेगा 50 रुपये, यानी कि आपको 50 रुपये का छूट है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियां के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 8/2022 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति पद 5 है। दोस्तों इसके पहले भी वैकेंसी आया था जिसमें बैकलॉग रह गया था 5 वैकेंसी, उस वैकेंसी को इसमें दोस्तों जोड़ दिया गया है। अब सबसे पहले आप वैकेंसी को समझिए आराम से, वैकेंसी को जब तो समझिएगा नहीं और कैसे लॉ कंपटीशन होगा वो नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कतदारी हो सकता है एग्जाम को क्रैक करने में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पद का नाम है, लगभग 10 पद इसमें हैं और हर एक पद में आरक्षण कोटि किसको कितना पद मिलेगा वो दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला पद है वो आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखपाल, लेखा लिपिक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग। ये सब आपको जब जॉब लग जाएगा उसके बाद पता चलेगा क्या में हमको जॉब मिला है। खैर यहाँ देखते हैं अनारक्षित में मतलब यूआर का वैकेंसी दोस्तों 39 है। बहुत लोग यूआर में कंफ्यूज होते हैं कि भैया यूआर का मतलब सिर्फ उसमें जनरल कोटा का ही आदमी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूआर में ओबीसी का भी जा सकता है, एससी और एसटी का भी जा सकता है अगर उतना नंबर वो ले आता है तो अनारक्षित में 39 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी में आपका 25 वैकेंसी है और अनुसूचित जाति के लिए 10 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 7 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 8 है और आपका एक और नीचे वैकेंसी है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रखना है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर इसमें बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल, ठीक है? तो आपका जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है दोस्तों वो है कितना 96, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये है आपका 96 कंप्यूटर के ऊपर दिख रहा होगा। शायद हमारा फेस आपको डिस्टर्ब ना कर दे इसलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। अब अगला जो पद हमारा है दोस्तों वो हमारा है दूसरा नंबर, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो यूआर के लिए यानी अनरिजर्व अनारक्षित के लिए 110 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 64 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको लगेगा इतना ज़्यादा वैकेंसी है क्यों? तो दोस्तों झारखंड आप जानते ही हैं ट्राइबल लोगों का एरिया है, इसीलिए यहाँ पर अनुसूचित जाति का अनुसूचित जनजाति का ज़्यादा वैकेंसी होता है। अब अनुसूचित जाति का कितना है तो 24 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना है 17 है और पिछड़ा वर्ग जो आता है अनुच्छेद 2 में उसका कितना वैकेंसी है तो यहाँ पे हमारा 16 है। शायद आपको दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अब आपको दोस्तों साफ-साफ दिख रहा होगा।
एनी प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं वैकेंसी में। तो आगे हमारा दोस्तों स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर आप जो कोर्ट में देखते हैं टाइप करते हैं उनको बोलते हैं। तो स्टेनोग्राफर और निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग में दोस्तों अनारक्षित पद के लिए 12 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो सेक्शन 1 में आता है उसके लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, और इसको आप हटा दीजिए, कोई काम का नहीं है। और टोटल वैकेंसी है 27। ये जहाँ-जहाँ ये दिखेगा मतलब पीला रंग का, समझ जाइए कि इम्पोर्टेंट आपके लिए, बाकी बात जो और दिखेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बाकी बात इधर कोई नोटिफिकेशन वैसा नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं इसमें आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर बढ़ेंगे तो आगे हम लोग का चौथा नंबर पद में दिखेगा दोस्तों लिपिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में हमारा अनारक्षित के लिए 42 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 27 वैकेंसी है। इसको एक बार आप पॉज करके भी देख लीजिएगा या फिर पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा इसका आपको पीडीएफ। अनुसूचित जाति के लिए 10 वैकेंसी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सेक्शन 1 में आपको 9 वैकेंसी मिलेगा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सेक्शन 2 में आपको 6 वैकेंसी मिलेगा। तो अधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो गया। ओबीसी में भी 2 कैटेगरी होता है, एक होता है ओबीसी 1, एक होता है ओबीसी 2। तो आप कौन सा कास्ट में आ रहे हैं उसको गूगल में टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद वैकेंसी को आप देखिएगा। ठीक है, और टोटल वैकेंसी हमारा हो जाता है 104। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 5वां नंबर वैकेंसी में। 5वां नंबर में है दोस्तों पद का नाम निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष। अब इसमें देखेंगे दोस्तों तो अनारक्षित के लिए यानी यूआर के लिए वैकेंसी हमारा है 57, अनुसूचित जनजाति के लिए वैकेंसी हमारा है 38, अनुसूचित जाति के लिए 14 और आपका ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग है आप मतलब इसमें आपका 11 है और पिछड़ा वर्ग में 9 है। अब टोटल मिला के वैकेंसी हमारा हो जाता है कितना दोस्तों 144। आप जोड़िएगा जो जो आपको बोल रहे हैं 144, इसके पहले कौन सा था। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगला पद में और अगला पद का नाम है हमारा निम्न वर्गीय लिपिक वाणिज्य कर विभाग। तो दोस्तों इसमें कितना वैकेंसी है, तो इसमें आपका अनरिजर्व में 45 वैकेंसी है, मतलब जनरल वैकेंसी इसमें 45 है, अनुसूचित जनजाति में 26 है, अनुसूचित जाति में आपका 9 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 5 है और पिछड़ा वर्ग में आपका 3 है। तो टोटल जोड़ के हमारा वैकेंसी हो जाता है 97। अब अगला है दोस्तों 7वां नंबर वैकेंसी। टोटल 43 पढ़ना का है, तो आपको टोटल पढ़ना नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ने में लग जाओगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विकास विभाग में नियोजन पक्ष में कितना है, अनारक्षित के लिए 31, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 8, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 6, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 4 और टोटल मिला के हमारा वैकेंसी हो जाता है 77। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा है निम्न वर्गीय लिपिक श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय अस्पताल या चिकित्सालय में आपका अनारक्षित के लिए मतलब जनरल के लिए 15 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 वैकेंसी, अनुसूचित जाति के लिए 4 वैकेंसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद सेक्शन 2 में आपका 2। तो टोटल मिला के वैकेंसी हो जाता है 36। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो आगे जो हमारा पद है वो हमारा है निम्न वर्गीय लिपिक परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय में आपको नौकरी मिलेगा। तो उसमें आपका अनारक्षित के लिए कितना वैकेंसी है, तो 39, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए वैकेंसी कितना है, तो 27 और अनुसूचित जाति के लिए वैकेंसी कितना है 10 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 9 और पिछड़ा वर्ग 2 में आपका है वैकेंसी 6 और टोटल मिला के हो जाता है वैकेंसी 104। अब दोस्तों आगे देखिए 10वां नंबर जो पद है इसमें आपका है निम्न वर्गीय लिपिक खान एवं भू तत्व विभाग खान निदेशालय। इसमें आपका दोस्तों जनरल के लिए वैकेंसी है 22, अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 14, अनुसूचित जाति यानी कि
एससी के लिए आपका 4 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 1 के लिए आपका वैकेंसी है 1 और ओबीसी 2 के लिए वैकेंसी 1 भी नहीं है। ठीक है? आप एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप ओबीसी 1 में आ रहे हैं या ओबीसी 2 में। आप नउआ हैं, गटवार हैं, सॉरी नाई हैं, कोरी हैं, अलग-अलग कास्ट आता है दोस्तों। तो आप कौन-सा कास्ट में आप गूगल में बस सर्च कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इतना हमारा हो गया ए वाला। अब इसके बाद हमारा जो यहाँ पर है वो और क्या-क्या शर्त है। अब यहाँ बोल रहा है कि आप जो वैकेंसी भरेंगे तो उसमें आप भरने से पहले ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। उसके बाद ही आपको फाइनल जब जॉब लग जाएगा तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। वरना अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं और फॉर्म को भरते हैं तो आपको एग्जाम निकाल लेने के बावजूद भी आपको वैकेंसी में जॉब वैकेंसी के थ्रू जॉब नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों सैलरी है। सैलरी मैक्सिमम 81,000 81,000 आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्टेनोग्राफर जो कोर्ट में रहते हैं, निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग में आपको लेवल 4 पे मैट्रिक्स लेवल मिलेगा और जिसमें मिनिमम 25,500 यानी 25,500 और मैक्सिमम 81,100 है दोस्तों। अब इसके लिए कौशल परीक्षण आपको चाहिए क्या? मतलब टाइपिंग आपको चाहिए ही, आप हिंदी में टाइपिंग चाहिए या इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि टाइप करना पड़ेगा हिंदी में। अब हिंदी में टाइप करना पड़ेगा तो इसमें आपको 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करना है दोस्तों, 30 वर्ड प्रति मिनट। कोई खास नहीं होता है, हम भी शुरुआत में थे तो हमको पता नहीं उतना फास्ट नहीं था टाइपिंग, लेकिन अभी हमारा टाइपिंग देखोगे तो काफ़ी फास्ट हो गया। यहाँ पर आपको कीबोर्ड भी दिख रहा होगा। तो आप भी टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं आगे, आगे आपका वैकेंसी में क्या नोटिफिकेशन है। आगे में दोस्तों हमारा है ये जो आपका पद का नाम 2 है, निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक। इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक वाला में नीचे है, ए वाला है। ये जो 3, 4, 5, 6 पद है दोस्तों, इसमें आपका जो सैलरी मिलेगा वो 63,200 मैक्सिमम सैलरी। समझ जाइए कितना ज़्यादा है, मिनिमम 19,900। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, किसी भी मतलब रजिस्टर्ड मतलब कर सकते हो आप प्रमाणित राज्य सरकार के द्वारा वहाँ के कोई भी कॉलेज से आप अगर 10+2 कर लिए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। और इसके लिए आपको हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करना पड़ेगा और 250 शब्द को 10 मिनट में टाइप करना है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आराम से टाइप कर सकते हैं। 15 इसका एग्जाम कब होगा आपको बता देंगे, 1-2 महीना के तो 3 महीना बाद ही एग्जाम होगा, लेकिन आप आराम से 25 वर्ड पर मिनट टाइप कर ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2% एरर भी आपको क्या है, 2% अगर आप गलती करते हो तो वो माफ कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आगे और क्या है। अब दोस्तों आगे आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब आपको न्यूनतम कितना योग्यता होना चाहिए। तो मैट्रिक तो आपको पास होना है दोस्तों और इंटर भी पास होना है। कई छात्रों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंटर पास होना तो क्या उसमें साइंस बैकग्राउंड चाहिए या फिर आर्ट्स चाहिए या फिर कॉमर्स चाहिए? तो दोस्तों कोई भी बैकग्राउंड से आप हो तो आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर साइंस हो। ठीक है? तो कोई भी बैकग्राउंड से होंगे आप तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुँ। हाँ, अब देखिए, अब बहुत सारे छात्रों का ये सवाल रहता है कि उम्र सीमा के बारे में क्या क्राइटेरिया है? हमारा उम्र कितना और कितना के बीच में होना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिनिमम उम्र इसमें 18 साल है और मैक्सिमम उम्र तो 38-39 साल है। तो उतना जो एज हो जाता है भैया अपने बाल-बच्चों में परेशान रहता है तो कौन गवर्नमेंट जॉब करेगा? तो मिनिमम आपको जो उम्र चाहिए वो 18 साल चाहिए। बाकी 38 साल वाले फॉर्म भरते नहीं, बस वैसे बस उसका हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु क्या है? अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 1/8/2021 अभी 2022 आ गया, अप्रैल 2022, लेकिन आपको 1/8/2021 मतलब अगस्त 2021 में ही 18 साल पूरा कर लेना है दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है? अब आगे देखते हैं दोस्तों। और कुछ पद और हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो
लेवल 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वाले जो पद हैं, इसमें क्या है कि 1/8/2022 में आपको 18 साल पूरा हो जाना चाहिए दोस्तों। मतलब अगस्त 2022 तक में अगर आपका 18 साल पूरा हो जा रहा है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। कौन सा? एक सेकंड, कहाँ चला गया जी? हाँ, यहाँ से 5, 6 और 7, 8, 9, 10 लेवल का जो वैकेंसी है वो आप भर सकते हैं अगर आपका 8 मतलब अगस्त 2022 में पूरा पूरी 18 साल हो जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल। अभी आपको बता ही दिए कि मैक्सिमम उम्र सीमा 40 साल तक होता है, लेकिन इतना में कोई भरता नहीं है। अगर आप अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, कमजोर छात्र नहीं मतलब उस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम उम्र 35 साल तक है, आप यहाँ तक में भर सकते हैं। कोई ओबीसी 1 या ओबीसी 2 में आ रहा है तो 37 साल तक भर सकता है, और कोई महिला है तो वो 38 साल तक भर सकती है, और कोई अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति है तो वो बच्चा 40 वर्ष तक भर सकता है। लेकिन 40 वर्ष में बाल बुतरू सब अपने परेशान रहता है तो कोई नहीं भरता है दोस्तों, तो कंपटीशन काफी कम है। 950 के आसपास पद है, और जो टाइप नहीं कर पाएगा भैया तो वो पहले छँट जाएगा। तो समझिए कितना लो कंपटीशन है और आपको नौकरी लेने का चांसेस इसमें कितना ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों पात्रता के बारे में, देखिए 10/8/2021 तक में दोस्तों आपको 10+2 और 10वीं दोनों परीक्षा को पास कर लेना है। अगर इस तिथि तक में आप दोनों एग्जाम को पास नहीं किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन का। परीक्षा के लिए आवेदन देने के लिए या हुसैन करने के लिए, हाँ देखिए इस बात को पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप पूरा क्राइटेरिया को देख लीजिए, 18 साल पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगस्त 2021 तक में आपका इंटर और मैट्रिक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब दोस्तों आप सब देख लें। अगर ये सब में दिक्कत होगा तो वैकेंसी जॉब निकालने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं दिया जाएगा, तो ये सब के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब आरक्षण के बारे में है दोस्तों। आरक्षण अगर आपको चाहिए, आपको अगर पात्रता में मतलब नौकरी में आरक्षण चाहिए तो आपको क्या क्या और क्राइटेरिया चाहिए। स्थानीय निवासी आपको झारखंड का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको भी वो बना के देना पड़ेगा। हाँ, और अगर आप सेंट्रल लेवल से ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए हैं, और वो अगर दोस्तों देखिए एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, एक होता है ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल के वैकेंसी में एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर राज्य लेवल में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है दोस्तों वो मान्य होने वाला नहीं है। तो आपको बनाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट, कहाँ से? झारखंड से, ठीक है। और एक बात याद रहे, आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिताजी के जाति के आधार पर बनेगा। अब आप कहोगे हम हैं ब्राह्मण तो बदल लेते हैं जात SC ST में और हम आरक्षण का लाभ ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो पिताजी का जाति है वही जाति के आधार पर आपको जाति काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक में और इंटर में जो आपको स्पेलिंग दिया रहता है दोस्तों नाम वगैरह का, वो सारा सेम सेम मैच होना चाहिए। और अभी तक आप ये सब चीज ठीक ठाक नहीं है तो आप जय काउंसिल जाके इसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ये मिस्टेक आपको नौकरी लेने से बाधा डाल सकता है। अब आगे समझिए, आगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा तो आपको बता दें 20 मई से इसका ऑनलाइन होने वाला है। कहाँ पे लिखा हुआ वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। आ जाओ भाई साहब, हाँ अरे भाई थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ देखिए 20/5/2022 यानी 20 मई 2022 से 19 जून 2022 तक समझिए पूरा पूरी एक महीना तक आपको इस फॉर्म को भरने का तिथि दिया जा रहा है। तो वहां तक आप इस पूरे फॉर्म को भर दें दोस्तों। और आपको ये जिसका इसका जो भुगतान करना है वो 22/6/2022 तक में यानी 22 जून 2022 तक में इसका राशि का भुगतान कर देना है 100 रुपये। अगर आप
ओबीसी या फिर यूआर से हैं तो, और फोटो हस्ताक्षर आपको अपलोड करने का तिथि दिया जा रहा है 25/6/2022 यानी 25 जून 2022 तक। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट कैसे करना है वो तो सब आप जानते ही हैं। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा उसके बारे में क्या है। जो आपका एग्जाम होगा वो आपका ओएमआर सीट पर होगा, ठीक है। और इसमें जो आपका दोस्तों परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जानते ही हैं, अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता ही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो होगा ही। और एग्जाम आपका 3 फेज में होगा दोस्तों। पहला फेज में जो होगा उसमें 60 नंबर का हिंदी होगा, 60 नंबर का अंग्रेजी होगा, टोटल 120 नंबर का होगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा। और उसमें आपको 30% नंबर लाना आवश्यक है, मतलब 36 नंबर लाना आवश्यक है 120 नंबर में, जो कि आप आराम से ला सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। और पत्र 2 में जो दोस्तों जनजातीय भाषा जो होता है खोरठा, उड़िया, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, ये सब आपका पत्र 2 में होगा। लेकिन इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका आपको अभी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों स्व बहुवैकल्पिक दिया जाएगा, किसमें पत्र 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में, जो कि 2 घंटा का होगा। अब तीसरा एग्जाम जो है दोस्तों वो होगा मेन एग्जाम। सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न होगा आपका 120, जिसमें 30 पूछेगा सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का, 40 पूछेगा झारखंड से और 50 पूछेगा दोस्तों आपको कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित चीजों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। और 30% अंक आपको इसमें लाना आवश्यक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, 30% से कम लाने वाले समझने का शब्द को किया जाएगा, इस तरह से हिंदी भाषा को। अगर आप पहला पेपर जो हुआ है हिंदी और इंग्लिश का 120 नंबर का, उसमें 30% अंक नहीं ला पा रहे हैं, और अगर पेपर 2 और पेपर 3 में दोस्तों 30% से ज़्यादा मार्क्स ला पा रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब जो इसका क्राइटेरिया है, हर पेपर में आपको 30% मार्क्स लाना ही लाना है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है, ये आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, यहाँ बता भी देते हैं। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित आपको 20 प्रश्न पूछेगा, हिंदी व्याकरण पर आधारित आपको 40 प्रश्न पूछेगा, अंग्रेजी भाषा में दोस्तों उसी तरह 20 प्रश्न पूछेगा अनुच्छेद पर, कंप्रहेंशन पर, और 40 प्रश्न पूछेगा आपको ग्रामर पर, ठीक है। अब क्षेत्रीय भाषा में आप जानते ही हैं, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो तो सबसे अधिक लड़का देखते हैं खोरठा का होता है, तो खोरठा के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या है इसका सिलेबस। हाँ देखिए खोरठा में आपको गद्य भाग पूछेगा, पद भाग पूछेगा, और इसमें आपको जो खोरठा निबंध जो पूछेगा वो डॉक्टर बी.एन. ओहदार का जो लिखा हुआ उसके बारे में पूछेगा, और डाह नाटक के बारे में पूछेगा जो सुकुमार जी का है। और आपको पंचम महतों का फरिच डहर यानी कि कहानी संकलन जो है वो पूछेगा, ठीक है। इसका पुस्तक आप मार्केट से लीजिएगा, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपको कंप्यूटर का है 50 मार्क्स का। अब आगे दोस्तों देखेंगे सौंध माटी डॉक्टर विनोद कुमार जो लिखा है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका रहा खोरठा का सिलेबस। अगर कहिएगा तो खोरठा का सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। अब आगे और देखते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको दोस्तों चाहिए। अब देखिए पेपर 3 में जो आपको पूछेगा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या सवाल पूछेगा दोस्तों उसके बारे में देख लेते हैं। दिन प्रतिदिन का घटना जो घट रहा है, जो समझिए जो आपको सेंट्रल लेवल एग्जाम में सवाल आता है उसी तरह से, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब के बारे में आपको पूछेगा। सामान्य अध्ययन में अब झारखंड राज्य से संबंधित क्या पूछेगा, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। कंप्यूटर में आपको क्या पूछेगा दोस्तों, कंप्यूटर का विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको पूछेगा कि बताइए ख लिखने के लिए किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ग लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, घ लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यही सब आपको दोस्तों पूछेगा।
अब आप ये तो बात जान ही रहे कि 250 वर्ड जो आपको 10 मिनट में टाइप करना है, लेकिन कृति देव फ़ॉन्ट एक बार आप गूगल में टाइप कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस पर स्पेशल वीडियो एक आपको 2-4 मिनट का बना देंगे। तो कृति देव फ़ॉन्ट में आपको दोस्तों लिखना है, ऐसा नहीं कि जिस तरह मोबाइल में टाइप करते हैं KUMAR कुमार हो जाता है, वैसा इसमें कुमार होगा नहीं, ठीक है? इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ खास इम्पोर्टेंट वैसा है रे बाबा। दोस्तों इस तरह से पूरा हम पीडीएफ को कंप्लीट कर लिए और जितना भी आपको आवश्यक जानकारी था दोस्तों देने का वो सारा दे दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जो आपको पूरा पसंद आया होगा तो वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन उसी से तो बढ़ता है दोस्तों, एनर्जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।